द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश सामने आ जाता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, कुछ समझ में आना बंद हो जाता है। हर तरफ लगता है बस विकार की भावनाएं उत्पन्न हुई हैं। और ये क्यों हो रहा है, ये क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि यहूदी लोगों ने ही यहूदी लोगों को जान से मार दिया है। यहूदी सैनिकों ने ही यहूदी लोगों को जान से मार दिया है और कहने हैं गलती हो गई है। तो विनाश जब छाता है तो कहते नहीं, कहावत और भी है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो अब विवेक मरना चालू हो गया है। आप देख सकते हैं, एक ट्वीट हमारे सामने है, गुलाम नबी मदनी का ट्वीट है। उसमें लिखा हुआ है कि गाजा युद्ध में 29 यहूदी सैनिकों को यहूदी सैनिकों ने ही नरक में भेज दिया। यानी आपस में ही लड़ गए, आपस में ही एक दूसरे को जान से मार दिया है। एक गलतफहमी के चलते यहूदी सैनिकों ने अपने ही साथियों पर गोलियां चला दी हैं। इजरायली सेना की बड़ी ये जो है मान्यता है। आप समझिए किस तरीके से ये लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं, अपने ही लोगों के जान के दुश्मन बन गए हैं। वैसे भी पहले भी आपने देखा था किस तरीके से इजरायली सैनिकों ने इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। 3 इजरायली नागरिकोों को मारने के बाद आईडीएफ की तरफ से बयान आता है कि ये तो गलती हो गई थी, हमको लगा कि हमारे लिए खतरा है, इसलिए हमने इनको उड़ा दिया। यानी आप समझिए कि इजरायली नागरिक को जो है, इजरायली सैनिक जो है वो खतरा मानते हैं। और अब जो ये आंकड़ा निकलकर सामने आया तो इस बात की भरपूर तरीके से तस्दीक करता है कि वाकई में ये लोग ऐसा सोचते हैं। तभी तो इन्होंने इस तरीके से जो है इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। इजराइल अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए शायद इजराइल में ही इजराइल का ही विरोध हो रहा है। यानी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। उनकी सरकार में उनके मंत्री विरोध कर रहे हैं, इसलिए मंत्री बदलना पड़ रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को। बेंजामिन नेतन्याहू की हालत यह हो गई है कि तेल अवीव की सड़कों पर बेंजामिन नेतन्याहू मुर्दाबाद के पोस्टर लहरा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की आईडीएफ जो है उसके हेडक्वार्टर के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि तुम किसको मार रहे हो, किस तरीके से मार रहे हो। लगातार बेंजामिन नेतन्याहू हर ओर से घिर चुके हैं। और यही वजह है कि अब उनकी सेना का दिमाग भी नहीं काम कर रहा है। इसीलिए उनकी सेना उनके ही लोगों को मौत के घाट उतारने का काम कर रही है, जिससे एक नई मुसीबत रोजाना खड़ी हो रही है इजराइल के सामने। अब इजराइल इस युद्ध में जितना तो युद्ध हमास से कर रहा है, उतना ज्यादा वो अंदर से भी टूटता चला जा रहा है। अंदर से भी उसके गृह युद्ध छिड़ने की आशंकाएं हो रही हैं। अब आप समझ सकते हैं हालात वहां पर किस तरीके से है। नए साल में भी इजराइल पर रॉकेट दागे गए। हमास ने ली जिम्मेदारी, कहा बदला लेने का समय है। तो आप समझिए, आप नए साल पर जहां जश्न मनाने की तैयारी इजराइल के लोग भी कर रहे होंगे, वो जश्न किसकी वजह से नहीं मनने दिया जा रहा है? वो बेंजामिन नेतन्याहू की हठधर्मिता के बदौलत इजराइल के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। नए साल पर इजराइल पर दागे गए रॉकेट, हमास ने ली जिम्मेदारी, कहा बदला लेने का समय। इजराइल ने 27 अक्टूबर को गाजा के अंदर एक जमीनी आक्रमण शुरू कर दिया। इसके बाद अब तक लगभग 21,822 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिसमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। वहीं 56,451 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। दोनों के बीच लगातार हवाई हमले जारी हैं, जिसमें संपत्ति का भी काफी हद तक नुकसान हो चुका है। लेकिन युद्ध रुकने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। इस बीच सोमवार को खबर आती है सुबह इजराइल पर करीब 20 रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये रॉकेट से ही आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा लिया होगा कि ये जश्न नव वर्ष का क्या सही होने वाला है। वैसे भी 25 दिसंबर को क्या कुछ हुआ था ये आपको पता है। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कहा है कि उनके अल कसम ब्रिगेड ने ये रॉकेट दागे हैं। हमास ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा, फिलहाल अल कसम ब्रिगेड नागरिकों के खिलाफ जयोनी नरसंहार के जवाब में तेल अवीव शहर और उसके बाहरी इलाके में M19 रॉकेटों से बमबारी कर रहा है। रॉकेट अलार्म गाजा सीमा क्षेत्र और बैट यम और होलेन सहित मध्य इजराइल में बजाए गए। हालांकि इस हमले को लेकर तेल अवीव में सायरन नहीं बजाया गया है। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल में घुसपैठ करके गोलीबारी की गई है और बताया जा रहा है कि हमास के आतंकी, जबकि हमास आतंकी नहीं है, इजराइल के आतंकी ही है। हमास के लोग 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर ले गए। इस दौरान लगभग 1200 इजरायली लोग मारे गए। इसके बाद प्रतिशोध में इजराइल ने 27 अक्टूबर को गाजा के अंदर एक जमीनी आक्रमण शुरू कर दिया। इसके बाद अब तक लगभग 21,822 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। वहीं 56,451 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हुए हैं और कई लोगों का विस्थापन भी वहां से हो चुका है। हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं।
अपनी सेना के जवानों से बोले एक हफ्ते मार गिराए हमास से के 100 से ज्यादा आतंकी। ये एक नए तरीके का जो है नैरेटिव सेट करने की कोशिश भले ही बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को भी यह ज्ञात है कि हालात कितने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इजरायली सेना हमास के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रही है, उनके सामने युद्ध नहीं कर पा रही है, हालात बहुत खराब है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। अमेरिका भी समझा समझा के थक गया, क्योंकि अमेरिका को भी लाल सागर में युद्ध करना पड़ रहा है। उधर हुती संगठन जो है वो लगातार अटैकिंग मोड में है लाल सागर की तरफ। हिजबुल्लाह भी अपने अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से वो युद्ध कर रहा है। उधर यूक्रेन के ऊपर हमला हो ही चुका है रूस की तरफ से, उधर भी अमेरिका का दिमाग लगा हुआ है। तो अमेरिका इसीलिए बार बार समझा रहा था कि कहीं ये युद्ध द्वितीय तृतीय विश्व युद्ध में ना तब्दील हो जाए और उसके बाद एक बड़ी जो है घटना ना घटित हो जाए। इसीलिए इस बात को लेकर वो काफी चिंतित था। उसने इजराइल से कई बार बातचीत भी की, लेकिन फिर भी अभी मानने को तैयार नहीं है और स्थितियां जो है वो नाजुक होती चली जा रही हैं। तो आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के सामने मुसीबतें, लेकिन फिर भी वो बातें किस तरीके कर रहे हैं जरा ये भी देख लीजिए आप। देखिए ये इंडिया टीवी पर एक आर्टिकल है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कि अमेरिकी सेना के जवानों से बोले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक हफ्ते में मार गिराए हमास के 100 से ज्यादा आतंकी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संवाददाता सम्मेलन में मिस्र की सीमा के पास दक्षिणी भूमि की संकीर्ण पट्टी में इजरायली सैन्य पकड़ बनाए रखने के अपने इरादे को दोहराते हुए कहा युद्ध कई महीनों तक जारी रहेगा, यानी युद्ध अभी चलेगा और युद्ध में नुकसान किसको हो रहा है यह भी आपको भली भांति पता है। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध को 3 महीने होने वाले हैं। ये युद्ध भी रूस यूक्रेन की तरह लंबा खींचने वाला है ऐसा बताया जा रहा है। इस युद्ध की वजह से हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोगों का विस्थापन हो गया है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पिछले सप्ताह इजराइल रक्षा बलों यानी आईडीएफ ने 100 से अधिक फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मार डाला है, जबकि प्रतिदिन दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं, जबकि आतंकी सोच रखने वाला तो स्वयं इजराइल है। यह बात तुर्की के राष्ट्रपति ने कही थी। पूरा विश्व ये देख रहा है किस तरीके से वो आक्रमण कर रहे हैं और किस तरीके से महिलाओं और बच्चों को मार रहे हैं। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महिलाओं और बच्चों की जान वही ले सकता है जो आतंकी सोच का व्यक्ति हो सकता है, और ये लगातार हो रहा है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने रविवार को तेल अवीव में किरिया सैन्य अड्डे पर एक सरकारी बैठक की शुरुआत में एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा पिछले हफ्ते सैनिकों ने 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है, यानी 100 से अधिक लोगों को मार दिया है बताया जा रहा है, और रोज दर्जनों लोगों को मारा जा रहा है, दर्जनों हमास के लड़ाकों को मारा जा रहा है। कभी कभी तो इससे भी अधिक, हम हमास को खत्म कर देंगे, अपने बंधकों को वापस लाएंगे और युद्ध जीतेंगे। ये भ्रम जो है पाले हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जबकि बार बार ये वो भी कह रहे हैं कि हालात बहुत खराब है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो आप देखिए किस तरीके की बातें मंचों पर की जाती हैं और हकीकत क्या होती है। हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और होते हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ गया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।